प्रिय बालकी, स्वागत है आप सभी के क्लास 12th के इस प्यारे से हिंदी वाले लेक्चर में। आज हम हिंदी के लेक्चर शुरू करेंगे। काव्य खंड ही कर रहे हैं। अभी काव्य खंड में हम बच्चे जी आपको पता होगा कि 2 पढ़े थे, और काव्य खंड को हम आगे इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा काव्य खंड बच्चे जी उसके अर्थ निकालना, उसकी ये थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। अर्थ निकाल कर ये और कर लेते हैं तो कविताएं अगर पढ़ ली अच्छे से आप तो समझिए कहानी आप खुद से भी थोड़े-थोड़े कर सकते हैं। लेकिन और सोच रहे हैं कि हम कहानी खुद से कर लेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। कविताएँ में आपको मुश्किल आएँगी। तो मैं पहले क काव्य खंड सीरीज़ खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहानी में। ऐसे ही हमने 2 कहानी पढ़ा था, बातचीत और उसने कहा था, और बाकी अभी नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा समय का बहुत मेरे पास ये कमी हो जाती है, और मुझे बहुत दुःख होता है कि मैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए लेक्चर्स जल्दी-जल्दी प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं बच्चे जी, हिंदी व्याकरण का वन शॉट लेक्चर पढ़ा होगा एक, जिसमें हम कंप्लीटली हिंदी व्याकरण के नोट्स प्रोवाइड है वहाँ पर। उसको अगर कर लेते हैं तो आपको हिंदी के व्याकरण की टेंशन खत्म हो जाती है। रहा बुक का, तो बुक भी आज हम समझो कि 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 5वां पढ़ेंगे, जिसमें काव्य खंड का ये तीसरा लेक्चर होगा। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इस लेक्चर को। आज हम तुलसीदास द्वारा लिखी गई पद पढ़ेंगे। तो पहले इनकी जीवनी थोड़ा पढ़ लेते हैं जल्दी से एक बार। देखिए इनका जन्म 1543 में हुआ था और निधन 1623 में हुआ था। जन्म स्थान पूछा जाएगा पेपर में, आप बताएंगे राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। मूल नाम क्या है? क्या था? रामबोला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रामबोला किसका नाम है, या मूल नाम किसका, तुलसीदास का मूल नाम क्या है? 2 बार क्वेश्चन आपसे इधर उधर कर से पूछे जाते हैं। माता का नाम पूछे तो हुलसी, इस साल पूछा गया था 2025 में कि माता का नाम हुलसी, माता का नाम क्या है? हुलसी। और आर्ट्स स्ट्रीम में तो बहुत पहले पूछ लिया गया था। पिता का नाम है आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली है। विवाह के कुछ समय बाद ये वैराग्य होते हैं। पत्नी इनको बहुत डांट देती है, और ये पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी इनको बहुत डांट देती है। उसी डांटने पर इनको दुख होता है। उसी बिछोह में अपने बिछड़ जाते हैं, चले जाते हैं। घर और पत्नी दोनों को त्याग देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, बहुत दिन तक नहीं। फिर इनकी एक बात है प्रतिपालिका दासी। ये क्या होता है? मतलब आपने बहुत बार सुना होगा। देखिए उनका नाम था चुनिया, प्रतिपालिका दासी का नाम क्या था? चुनिया। वो क्या करती थी? जन्म के परिवार द्वारा, शायद इनको जन्म के परिवार द्वारा इनको हटा दिया गया था, या फेंक दिया गया था, ये छोड़ दिया गया था। तो इसको किन्होंने, जिसने पाला पोसा है, उनका नाम था प्रतिपालिका दासी। उस जो मतलब कि माँ ने जन्म दिया, अब माँ ने बच्चे को कहीं छोड़ दिया, अब दूसरी माँ ने उसको पाला पोसा बड़ा के, तो उस माँ को बोला जाएगा प्रतिपालिका दासी। वो थी चुनिया, ठीक, वही पालन पोषण करती है। दीक्षा गुरु नरहरि दास, बहुत बार पेपर में आए हुए सवाल है। कहाँ के थे? सुकरखेत के वासी, और गुरु ने विद्यारंभ कराया, वही ने पढ़ाई लिखाई इनका शुरू करवाया। शिक्षा गुरु पूछे तो शेष सनातन, जो काशी के विद्वान थे। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों को अलग याद रखना है आपको। शिक्षा में क्या था इनको? चारों वेद, षड्दर्शन, इतिहास, पुरानी स्मृतियां, काव्य आदि। शिक्षा काशी में 15 वर्ष तक। क्वेश्चन किया जाएगा कितने साल तक ये काशी में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी? 15 साल। निर्णायक घटना, इनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण टर्म आया निर्णायक वाला? तो काशी में विद्या अध्ययन के बाद जब जन्मभूमि से कथावाचक व्यास बन गए। इनकी जन्मभूमि पूछा जाता है कहाँ है? तो काशी में, सॉरी, जन्मभूमि तो यहाँ पर था, जन्मस्थान। लेकिन काशी में विद्या अध्यापन के बाद जन्मभूमि आकर फिर आ गए अपने राजापुर, उत्तर प्रदेश में आ गए। वहाँ कथावाचक और व्यास बन गए, कथावाचक करते थे। दीनबंधु पाठक ने इनका जो कथा होता सुना, इनके व्यक्तित्व और वक्तृता में जो भी कुछ व्यास से कुछ गाते होते थे, बोलते थे, तो उनको सुनकर दीनबंधु पाठक बहुत आकर्षित हुए, प्रभावित हुए, और अपनी बेटी से इनका विवाह करा दिया। उनकी बेटी का नाम था रत्नावली। पत्नी से प्रागढ़ प्रेम, बहुत गहरा प्रेम था, और आसक्ति के कारण उतना ये इंसान नहीं थे किसी से लड़ने झगड़ने वाले, लेकिन पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी के फटकारे जाने का, पत्नी द्वारा इनको, पत्नी बार डांटी उठी कोई काम को लेकर, पता नहीं क्या हुआ होगा, डांटी होगी, ये विरक्त हो गए, बहुत दुखी हो गए, और गृहस्थ जीवन और घर सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस दिन से चले गए। पत्नी भी छोड़ दिए, घर द्वार सब छोड़ दिए। अस्थायी निवास काशी में, फिर काशी में बस गए।
तीर्थयात्राएं सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कोविड क्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैस्वी, नारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं समय समय पर काशी वास करते हुए संपन्न की। मित्र और स्नेही कुछ इनके दोस्त लिख लो। अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास दार्शनिक, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल आदि। और कृतियां, ये क्या क्या रचनाएं की है, तो जो रचना हाईलाइट किया हूँ परीक्षा में आ चुका है। ये इस साल पूछा गया था। रामलला नहशू किसकी रचना है? हिंदी में मैं आपसे पूछूं, कोई पूछे हिंदी की सबसे टफ चीज क्या है, तो मैं कहूँगा हिंदी की जो कृतियां होती हैं कवि की, उसको याद रखना आपके लिए बहुत थोड़ा कठिन होता है और उस पर वो काम करना चाहिए। कठिन होता है तो क्या हो गया, बच्चे चाहेंगे तो सब कुछ होता है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि सर जितना पढ़ा है उतना ही आप कर रहे हैं, आप अगले को भी कर सकते हैं। चलिए, अब ये हाँ हो गया। रामलला नहशू, वैराग्य संदीपनी, बड़वे रामायण, ये भी बहुत बार पूछा गया। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रमा गिरा प्रश्न, दोहावली भी पूछा गया कि दोहावली किसकी रचना है। कवितावली पूछा गया, गीतावली पूछा गया, कृष्ण गीतावली भी पूछा गया, रामचरितमानस तो इनके एक महाकाव्य है, विनय पत्रिका भी इनकी एक रचना है, दो बहुत फेमस थे इनके। इसके अतिरिक्त 44 छंदों में हनुमान बाहु की रचना को कवितावली का ही अंग माना है। ये जो कवितावली इनका है ना, कवितावली, तो ये किसका अंग है? तो हनुमान बाहु की रचना जो है किसका अंग है? कवितावली का ही अंग है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया था कि हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों में है? तो 44 छंदों में है। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी छोटी कृतियां होती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई जाती हैं। ये कुल 12 या 13 कृतियां प्रामाणिकता असंदिग्ध, मतलब संदेह है उस पर है। चलिए, अब इनके थोड़ा व्यक्तित्व देख लीजिए कैसे इंसान है। तो ये विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर, शांत स्वभाव और गौरवपूर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे, जिनके वृक्ष स्थल पर तुलसी, वक्ष स्थल पर, जहाँ ये मरे होंगे शायद वहां पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़ियों वाली माला रहती थी। वे कौपीन पहनते थे। क्वेश्चन पूछा गया था तुलसीदास क्या पहनते थे? क्या सवाल बिहार में पूछते हैं, मजा आता है। मतलब बीच बीच में जाकर पूछ लेते हैं बच्चे परेशान। इसको हाईलाइट कीजिए थोड़ा, मैं नहीं अभी लेटर लेकर नहीं बैठा हूँ ये वाला। क्वेश्चन पूछा गया था तुलसीदास क्या पहनते थे? वे कौपीन पहनते थे। कौपीन क्या होता है? वो जो साधु संत जो पहनते हैं पोशाक, उसे कौपीन कहते हैं। राम शब्द के राम, पूरा राम नहीं बोलना है, सिर्फ राम श्याम, मतलब कोई भी करे, राम सिया राम, एक राम का पहला वर्ड जैसे राम सुनते थे अगर, उसका उच्चारण होते ही रोमांचित होते थे। रोमांचित समझते हैं, लेकिन आज की जनरेशन हम लोग हैं पूजा पाठ भक्ति समझे, हम लोग को उतना कोई रोमांस नहीं होता है। लेकिन आजकल के लोग अश्लील गीत, खराब गीत बजता है तो बच्चे उसमें थोड़ा झूमने लगते हैं, उसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन ये पहले के जो साधु संत लोग होते थे, ये ईश्वर से बहुत प्रेम करते थे, चाहे जिस ईश्वर करे, तो अपने ईश्वर का रा शब्द सुन लेते थे तो ये पूरे रोमांचित हो उठते थे। अपना प्रसिद्ध पद, भारत भये ढाटे कर जोड़ी, अनुराग भरे प्रगट स्वर, गदगद कंठ से गाया करते थे। ये दो तीन चीज बहुत है। भारत भय गढ़ ठाढ़े कर जोड़ी, अनुराग भरे प्रगट स्वर में गदगद कंठ से गाया करते, खूब अच्छे लय में गाया करते थे, कंठ मतलब अपनी आवाज से। चलिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षक कैसे कवि है? जातीय कवि है। कैसे कवि है? जातीय कवि है। सर्वसम काव्य प्रतिभा से संपन्न महाकवि पर और इनके काव्य पर हिंदी भाषा और साहित्य में समाज को गौरव गर्व है। हिंदू समाज और संस्कृति पर इनकी छाप गहरी और अमिट है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी मध्यकालीन, क्वेश्चन पूछा किस काल कवि है, तो मध्यकालीन के कवि हैं। सगुन भक्त के राम भक्त के कवि हैं, ये प्रधान कवि है। उनका महाकाव्य, क्वेश्चन पूछेगा कि इनका महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? तो महाकाव्य है, हिंदी के श्रेष्ठ महाकाव्य में से माना गया है।
और युग जीवन समाज और संस्कृति समन्वित संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई। राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद जैसे देखे वाल्मीकि के रामायण के बाद रामचरितमानस सबसे सफल लोकप्रिय उत्कृष्ट कृति है। अगर वाल्मीकि का रामायण छोड़ दिया जाए तो तुलसीदास का रामायण बहुत, रामचरितमानस बहुत फेमस हुआ। वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है, बोले ये बिल्कुल वाल्मीकि जी है, महर्षि वाल्मीकि की तरह इनका भी अवतार माना गया। चलिए, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष से गुजरा था। बचपन में ही अनाथ हो गए, बचपन में वही वाले माता पिता छोड़ दिया था लोग, तो दूसरी माँ ने पाला पोसा। साधु संतों की मंडली में जाके रहते थे, जहाँ था देशाटन, मतलब इधर तीर्थ यात्रा करना, घूमना, जहाँ था भिक्षा लेना, खाना पीना। स्वामी दयानंद के शिष्य परंपरा के उनके गुरु ने शिक्षा की व्यवस्था की। युवा अवस्था में उनका विवाह हुआ था। वे कथावाचक वाचन की वृत्ति से अपनी वृत्ति, मतलब कथा कह कर वृत्ति मतलब कुछ पैसा कमाते थे, अपने घर चलाते थे। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन परित्याग, और जानते हैं शादी कुछ दिन में पत्नी डांटी, फिर छोड़ दिए, विरक्त हो गए, साधु जीवन में चले गए। इस जीवन में व्यापक परिभ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन में संपृक्ति और तादात्म्य स्थापित किया। उनके काव्यों में लोक जीवन के व्यापक बहुविध अतरंग ज्ञान और अनुभव की अभिव्यक्ति हुई। स्पष्ट है कि इसके पीछे उनका व्यापक पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन था। गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमित थी, अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी, विवेक प्रखर, बहुत अच्छी बुद्धि और क्रांतिकारी था। गोस्वामी ने बोला कि गोस्वामी तुलसीदास को नाम से बोला जाता है। कवि के इतिहास में सांस्कृतिक व्यापक परिप्रेक्ष्य बोध और लोक प्रज्ञा थी। इन युगांतकारी बौद्धिक नैतिक रचनाओं पर द्वारा कवि ने ऐसा आदर्श उपस्थित कर दिया जो अतुलनीय है। गोस्वामी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधि ब्रज दोनों अपनाया। ये दोनों भाषा अपनाते थे, कैसे कैसा, अवधि और ब्रज। और अवधि प्रबंध लगाते थे, ये लिखा गया सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए अवधि लगाते थे और गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते थे। किंतु उन्होंने काव्य भाषाओं में अन्य बोलियों के शब्द भी इस्तेमाल किए, जैसे कुछ मुहावरा वगैरह। सिर्फ ये अवधि और ब्रज नहीं, कुछ अन्य भाषा का भी इस्तेमाल करते थे। काव्य शैली में उन्हें बहुत व्यापक सूझबूझ था। मानवता और लोकवाद का परिचय दिया। प्रबंध और गीति शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने युग में दो महान कृति इनकी हैं, एक रामचरितमानस और विनय पत्रिका। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे विनय पत्रिका से लिया गया है। हो गया, अब बाकी वही से बात है। लोक संस्कृति चित्रण के पर विशेष रुझान के कारण सोहर, नहछु, विवाह आदि सभी तरह के रीति रिवाज, आचार व्यवहार उन्होंने चित्रण किया। हर चीज पर चित्रण किए थे। उन अवसरों पर गाए जाने वाली गीत शैलियों में काव्य समाहित था। उन व्यक्ति पद्धतियों द्वारा उन्होंने राम और उनकी कथा प्रति अनुराग और भक्ति की लुपावन की गंगा बहा दी। एक भक्त कवि और संत होते हुए भी उन्होंने एक महान लोक गायन की प्रतिष्ठा प्राप्त की है। हिंदी जनता के हृदय में शताब्दियों से विराज रहे हैं। लोकमानस में जो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है और दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर पाया, दूसरा कोई। कुछ कोट्स लिखे गए हैं विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा। तुलसी काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत के सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश हैं। उनमें तुलसी द्वारा देखा गया समझाया हुआ भारत मौजूद है। इसमें उनकी विषमताएं, अच्छाइयां, बुराइयां, सुख दुख है और आशा आकांक्षा भी मौजूद है। विश्वनाथ त्रिपाठी सर, ये था इनकी जीवनी से आपने बहुत सारे टर्म देखे जो पेपर में आते हैं आपसे। अब आते हैं थोड़ा कविता। सर कविता से क्या आएगा? कविता से कभी कभी क्वेश्चन आंसर भी तो आएंगे लिखने के लिए। सर जीवनी से क्या होगा? जीवनी से सिर्फ आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसलिए जीवनी पढ़ना पड़ता है। यानी आपका सिलेबस तो पता ही है। ये विनय पत्रिका से ली गई दो पद हैं। कहाँ से लिया गया है? विनय पत्रिका से। आइए थोड़ा कविता का भावार्थ जल्दी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर तुलसीदास कहते कबहू अवसर पाई, मोरियो सुधी धावदी कछु करुण कथा चलाई।
ये बात है कि देखिए अम्ब लिखे ना, अम्ब मतलब माँ होता है। नहीं कहना सुने, हे अम्बे माँ जगदम्बे वाली, ऐसे भी बहुत सारे भक्ति की सुनाओ जहाँ अम्ब अम्बे अम्ब का इस्तेमाल होता है। तो ये कहते हैं तुलसीदास यहाँ पर सीता माँ को संबोधन करते हैं। किसको संबोधन कर रहे हैं? सीता माँ को। बद्ध की हे माँ, कबहू कहूँ आपको कुछ अवसर पाए, कभी आपको अवसर मिले, अवसर पाइएगा, मोरियो मोरियो तो मेरी सुधी धाइबी कछु करुण कथा चलाई। मेरा जो मेरी कभी मेरे बारे में थोड़ी सी करुण मतलब ममता भरी कोई प्यार भरा मेरा थोड़ा सा बात का कथा चला दीजिएगा। अभी आप सुनिए सर, कथा चलाने की बात कहाँ कर रहे हो, किसके पास कर रहे होंगे? आप याद कीजिए, सीता क्या है? राम जी की पत्नी है। तो इनका बात है कि अपने बारे में कुछ अपना बात पहुंचाना चाहते हैं, अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं माँ सीता के पास। इसीलिए कहते कभी अवसर पाइएगा तो थोड़ा मेरा भी। अब यहाँ पर सुधी दाई लिखा है ना, तो इसका अर्थ पढ़ेंगे तब देखिए। सुधी मतलब याद, दाई मतलब दिला देना, यानी कह रहे हैं कि मेरा याद दिला दीजिएगा। किसके माध्यम से? कुछ करुण कथा चलाकर। हे माँ, कभी आप कोई अवसर पाए तो मोरी मेरा याद दिला देना। सुधी धाई भी मतलब मेरा याद दिला देना। कैसे? कुछ करुण कथा चलाकर, कुछ ममता भरी कुछ कथा चला, कथा राम जी के पास कहकर मेरा याद दिला देना। अब देखिए, दिन सब अंगहीन छिन मलिन अधि अघी अघाई, नाम ले भरे उदर प्रभु दास दास का आई। प्रभु दास दास का आई, प्रभु दासी दास का आई। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं, दिन मतलब गरीब होता है, गरीब हूँ, अंगहीन मतलब सारे अंग मतलब कमजोर पड़ गए हैं, छिन्न मतलब दुर्बल होना, मलिन मतलब मैला हूँ, आगे मतलब पापी होता है, शरीर पापी हो चुका है, गरीब हूँ, मैला हूँ, शरीर से दुर्बल हो चुका हूँ, अंगहीन हो चुका हूँ। नाम ले भरे उदर, उदर मतलब पेट, नाम लेकर पेट भरता हूँ। आप प्रभु के दास हैं और आपका मैं प्रभु की दासी हैं आप, और मैं आपका दास हूँ। आप प्रभु श्री राम जी की पत्नी है, दासी हैं उनकी, उनके सेवक हैं। मैं आपका सेवक हूँ। ये किसका सेवक बन रहा है? सीता माँ का। अब सोचिए सीता माँ क्यों? क्योंकि अपने बारे में कुछ राम जी से तो डायरेक्ट कह नहीं सकते हैं बात अपनी मन की, तो चाहते हैं कि पत्नी जो भी अक्सर होती है ना, पति के पास होती है। और पत्नी के पास बहुत सारा अवसर ऐसा होता है जब पति खाली बैठते हैं, कोई काम वाम नहीं है, अच्छे सोच में है, अच्छे विचार में है, तो उस समय पत्नी जो भी कुछ बात कहेंगे तो पति सुन लेंगे। तो इनका विचार बहुत अच्छा है, इनका सोच कितना अच्छा है, चाहते हैं कि पत्नी द्वारा मैं अपना संदेश पहुंचा दूं। इसीलिए कहते हैं, हे सीते माँ, हे माँ अम्बे, मैं आपका दास हूँ। एक मेरा ये संदेश, मेरा याद दिला देना श्री प्रभु का, और मेरा ये हाल चाल है कैसा हूँ बता दीजिएगा उनको। अब बुझिए सो कौन है, कहीं भी नाम दासा दास दासा जनाई, सुनत राम कृपालु मेरी बिगाड़ियो बनी जाए। कहते कि बूझे सो कौन, पूछेगा ना भाई कौन है वो, किसकी बात तुम कर रही हो, तो कह देना नाम दास। दास यानी तुलसीदास कह देना कि नाम तुलसीदास है। जना देना कि जनाई, जना दीजिएगा कि मेरा नाम तुलसीदास है। सुनत राम कृपालु मेरी, और जैसे ही जो मेरे दुख ये समस्या सुनेंगे राम कृपालु, राम कैसे हैं? कृपालु, कृपा करने वाले हैं। बिगड़ो बनी जाएंगे, सारी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। जानकी जननी जन की किए वचन सहाई। देखिए, जानकी मतलब माँ सीते, जगत जननी। जानकी सीता माँ को बहुत बार बोला था, जानकी जननी जगत जननी, ये सीते माँ जगत की जननी है आप। एक वचन जो करके, जो मैं वचन, ये मेरी बात है, ये बोली जो है, इसको सहायता कीजिएगा। वचन सही मतलब अपने वचन के द्वारा सहायता कीजिएगा। तरह तुलसी, जो भी कहना है संदेश पहुंचा दीजिएगा। तरह तुलसीदास, तुलसीदास तर जाएगा ये भव सागर से, तो नाथ गुण गाई गाई गई। तो मतलब भव सागर भी पार कर जाएंगे, और नाथ जो भव सागर के पार करने वाले नाथ हैं श्री राम, उनका गुणगान मैं गाता रहूंगा, गाता ही रहता हूँ, और मैं तर जाऊंगा। ये थोड़ा वचन आप सहायता कर दीजिए, ये मेरी बातें उन तक पहुंचा दीजिए। तो ये प्रथम पद के भावार्थ अगर लिखने का है, जो भी बात अभी बोला हूँ यही लिखना है। अब ये द्वितीय पद, यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, ये पहले पद में क्या है, प्यार करुणा भरी अपनी संदेश पहुंचाना चाहते हैं राम जी के पास में सीता माँ के माध्यम से। अब दूसरा क्या है, ये भी विनय पत्रिका से लिया गया है। द्वार हो घोर हो ही हो आजू, रटत रिहा आरी और नकार काजू। कहते आपके द्वार पर ही सुबह से बैठा हूँ, आज सुबह आपके द्वार पर ही सुबह से बैठा हूँ राम जी। रटत रिहा, और मांग रहा हूँ, रट रहा हूँ, गिड़ा रहा हूँ, और न, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कुछ और नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। और ही तो एक छोटा सा निवाला ही तो मांग रहा हूँ काजी, एक छोटा सा निवाला ही मांगने का काम कर रहा हूँ।
क्या चीज का निवाला मांग रहे हैं, क्या ऐसा ही भोजन का निवाला मांग रहे हैं। कली कुराल दुकाल दारुण भांति भांति कुसाजू। ये कलयुग में, तो कलयुग में बहुत घोर समस्या है, दुख है, इसमें समस्या है, दुख है, कष्ट है। कलयुग में कुमातु कुछ देखो, इसमें इसका थोड़ा मैं कुछ पॉइंट दिखाता हूँ। देखिए, दारुण मतलब भयानक बुरा समय, कराल मतलब भीषण कठिन, कली मतलब कलयुग में, कुमाती मतलब बुरी तरह, कुसाजी मतलब दुर्गस्त दुर्गरस्त दुर्गरस्थित है, अव्यवस्थित है सब कुछ यहाँ पे समाज। हरी करा हृदय में पीड़ा है। हो गया, ये सब बातें। यानी कलयुग में बहुत समस्या है, इतने दुख है, अव्यवस्थित हैं, नीच जिन। और मैं उसमें कलयुग का समय है, उसमें कि मैं नीच जीव है, नीचा जीव है, मन ऊंचा है लेकिन अभिलाषाएं बहुत है। आजकल कलयुग में क्या होता है, छोटे छोटे जीव है, लोग बहुत छोटे विचार के नीच जीव हैं, इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लालच बहुत ज्यादा है। जैसे कोढ़ में खाजी, जैसे कोढ़ में खुजली होता है ना, इस तरह हाल है आज के लोगों का। हय हरि हृदय में पीड़ा है, सदैव बुझे जाई साधु समाज। जो हृदय में मेरा दुख है, समस्या है, इसका मैं बुझने के लिए गया, साधु समाज के पास गया। मुंह से कहूँ कहूँ को तीन तीन मतलब तीनों लोग। अब मुझसे कहा गया कि तीनों लोग में कोई नहीं है, सिर्फ कौशल राजू है, कौशल राज है, सिर्फ श्री राम है, उन्हीं के पास जाइए। अब जबकि हृदय में दुख पीड़ा है, वहीं आपकी समस्या का समाधान होगा। दिन दरिद्र दलय को कृपा बरधी बाजू, दानी दशरथ राय के तू बाइनाइत सिरताजू। यहाँ पर कहना कि जो मैं गरीबी हूँ, दुख समस्या दरिद्र से मैं जूझ रहा हूँ, आप ही जो दशरथ के पुत्र हैं श्री राम, आप ही मेरे सारे मेरे बिगड़े हुए काम बना सकते हैं, आप ही सिरताजू हैं। और यहाँ पर है कृपा बिरादु सिंधु, मतलब यहाँ पर कृपा बरसाने वाले, कृपालु है, कृपा बरसाने वाले नदी के समान है। आप थोड़ा सा भी कृपा कर देंगे, थोड़ा सा कृपा कर देंगे तो मेरा, आप दानी भी है, कृपा भी करने वाले दानी भी है, मेरा सारा काम बन जाएगा। जन्मों को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी जिमैया भगति सुधा सुनाजू। मैं जन्मों का भिखारी हूँ, जन्म से भिखारी हूँ, गरीब हूँ, जन्म से भिखारी हूँ। पेट भरी तुलसी, मेरा पेट भर जाएगा जिमैया भक्ति सुधा, भक्ति की अमृत वाला, भक्ति की अमूल्य, थोड़ा सा उसका निवाला खिला देंगे, भक्ति के थोड़ा सा मुझे निवाला खिला देंगे, भक्ति का थोड़ा सा मुझे वो अन्न का टुकड़ा मिल जाएगा, इसकी भूख है मुझे, तो मेरा पेट भर जाएगा। जो जन्म से भूखा हूँ, मेरे सारे पेट भर जाएंगे, यानी भक्ति वाला भूख है इनको, ये खाना वाना कुछ नहीं मान रहे। चलिए, तो इस तरह से दोनों पद के जो अर्थ थे इसको देख लिया जाए। तो आपके नोट्स सही जब के लिए कर दिए हैं, परेशान की बात नहीं है। सिर्फ एक नोट्स मैं छोड़ दिया हूँ, तुलसीदास क्या पहनते थे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा, जो है मेरे पास ले जाऊँ। देखिए, अब यहाँ कृतिया में क्या हुआ है बच्चे, कृतिया में मैंने कुछ जगह छोड़ा है, तो कृतिया में जगह छोड़ा हूँ तो आपको लिखने के लिए छोड़ा हूँ, सारा कृतिया को लिखना पड़ेगा। तो ये अब नोट कर लीजिए अपने बुक से, तो मुझे तो भी बुक से ही लिखना था, समय कम था तो मैं सीखी हूँ। कृतिया हो गया, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन कृतियां से आया हुआ है इस चैप्टर से। नोट हो गया, चलिए कृतिया नोट कर लिए। मानव समय रचना काल तो मैं लिख ही दिया हूँ, व्यक्तित्व के बारे में मैं छोड़ दिया हूँ। व्यक्तित्व में आप ये क्वेश्चन आया था वो क्या पहनते थे, तो व्यक्तित्व में मैं और कुछ ना लिखूं तो ये जरूर लिखता हूँ, वे कॉपिन पहनते थे, तुलसीदास कॉपिन पहनते थे। बहुत बच्चे इसको हिंदी को बहुत हल्के में ले चलते हैं, ये जो उनकी समस्या की बात हो जाएगा, क्योंकि हिंदी आसान समझते हैं, पढ़ते नहीं थे, क्वेश्चन कहाँ का कितने अंदर से पूछा गया है। चलिए, बाकी कुछ पॉइंट जो है मैं इसमें लिखा हूँ। उनका महाकाव्य पूछा गया है रामचरितमानस, हिंदी की शीर्षक ये तो लिख ही दिया हूँ। चलिए, तो इस तरह जीवनी लिख दिया हूँ, जीवनी से इतने क्वेश्चन जो बनेंगे आपसे नहीं छूटेगा। अब आते हैं हम लोग तुलसी, उनकी जो कविता का अर्थ था। अच्छा बच्चे, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्रथम पद के भावार्थ लिखिए, तो आप यहाँ से लेकर जितने अर्थ प्रथम पद वाला है, ये प्रथम पद के सारे अर्थ आपको याद होने चाहिए। और परीक्षा में इस साल आया था, 5 नंबर में आया था, ये काट दिया हूँ।
ज्ञान कथा हो गया। मैं थोड़ा आपके लिए चलिए प्रथम पद के भावार्थ हो गया। प्रथम पद के भावार्थ में आपको इतने तक लिखना पड़ेगा। चलिए दूसरे पद में आइए, जो जस्ट हम पढ़ चुके हैं। हर दो लाइन का इसका ये भी लिख दिया हूँ, फिर उसका अर्थ भी लिखा हूँ। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं समय लूंगा और सिर्फ उसके आंसर ही पूछूंगा, बताइएगा। जैसे क्वेश्चन है पहला वाला बुक का, यहाँ अम शब्द किसके लिए इस्तेमाल है, संबोधन में किस अम शब्द किसके लिए किया गया, तो मास्ते के लिए किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, लिखिए। वो अपना परिचय किस रूप में दिए थे, कि अंगहीन हो गया हूँ, दुर्बल हूँ, मलिन हूँ, तो अपने ऐसा लिख दिया। ये क्वेश्चन तो 2024 में और 2021 में, 24 साइंस से मैं पूछा गया। तुलसी सीता से कैसे सहायता मांगते हैं, कैसे सहायता, वही ना कि मेरा वो ममता करुणा भरी वाला बात राम जी के पास पहुंचा दीजिए। देखिए, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए और मेरी दिन दशा प्रभु जी को बता दीजिए, ताकि भव सागर से मैं पार कर जाऊं, मुक्ति मिल जाए मुझे। कैसे वो कृपालु है, ये ऐसी सहायता मांगते थे। तुलसी सीधे राम जी से क्यों कुछ अपना दुख नहीं बता रहे, माँ सीता से क्यों कहलाना चाहते हैं, क्या कारण है इसका। देखिए सवाल 19 में 22 में 2 बार पूछा गया, साइंस में भी आ चुका है, आर्ट्स में भी आ चुका है। और जहाँ आइए लिखे हो आर्ट्स के लिए और साइंस कॉमर्स के लिए, साइंस और कॉमर्स के पेपर हिंदी का सेम होता है। तो देखिए ये राम से इसलिए नहीं कहते हैं कि वो देखिए माँ एक तो सीता माँ है, माँ ऐसे ही बहुत ममता वाली होती है और उनके पास रहती हैं, उनकी पत्नी भी है, तो उनसे कहना इनके लिए बहुत उचित था। और बिना खुल के कोई बात आप लोग माँ से कह सकते हैं, पिता से हम लोग आगे करते हैं। इसलिए राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी को इस भरोसे का कारण क्या है, क्यों उनको भरोसा है कि मेरे बात जैसे उनके कानों में जाएगी मेरे सारे बिगड़े कम बन जाएंगे। इनको इसलिए भरोसा है कि ये जानते हैं कि तुलसीदास राम जी हैं, बहुत कृपालु हैं, ठीक है, दानी है, कृपालु हैं। इसीलिए कहते हैं कि राम जी बहुत कृपालु हैं और सही पर कृपा करते हैं, और मेरी चिंता दुख की समस्या उनके कानों में जानने मात्र से ही उनकी कृपा से मेरी सारी बिगड़ी काम बन जाएगी। उनकी कृपा बहुत भरोसा है कि राम बहुत कृपालु है। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया, पहला पद में नहीं, दूसरे पद में। दूसरे पद में वही बोला था कि मैं नीचे इंसान हूँ, बहुत अभिलाषा रखने वाला हूँ, जैसे कि कोण में खुजली हो वैसे इंसान। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। तुलसी के हृदय में किसका डर है, मैं ये डेट नहीं लिखा हूँ, ये पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपोर्टेंट तो नहीं है, ये इंपोर्टेंट है। तो वही डर है इस कलयुग को लेकर, और सारा पीड़ा अपने लेकर गए साधु समाज के पास, लेकिन कोई इनका समस्या नहीं बताया। हो गया। चलिए आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न बुक का ही है, अभी बुक से भी कराया हूँ, क्वेश्चन नहीं भी करा दिए तो परेशानी हो। राम का स्वभाव कैसा है, पठित पद के आधार बताइए। राम का स्वभाव तो ये ना, राम के स्वभाव कृपा सिंधु में बरसाने वाले हैं, कृपालु हैं, कृपा सिंधु बरसाने वाले, दानी और मुकुटमणि की तरह है। तुलसी को किस चीज का भूख है, 2018 में पूछा गया था, आर्ट्स में आया था सवाल ये। अच्छा लास्ट में ये और का क्या अर्थ होता है, और का अर्थ है कि और हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ बड़ी चीज नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, दिन सब अंग छिन्न मलिन अधि अघाई, नवले भरे प्रभु दास दास खाई। अब एक अर्थ लिखना है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इधर 24 में, 16 में, 15 में आया हुआ है। तो जब भावार्थ लिखना तो प्रस्तुत मांगते हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भागदूत के तुलसीदास रचित पद से है, जो तुलसीदास द्वारा विनय पत्रिका से संकलित है, के द्वारा तो के द्वारा विनय पत्रिका से संकलित है, उनकी विनय पत्रिका से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कभी अब जो भी इसका अर्थ है लिख देना है।
अब सवाल है कि तुलसी ने आम कहकर इसको संबोधित किया है, तो माँ सीता कहा है, और क्यों कहा है? क्योंकि एक माँ ही है जो उनकी सारी बातें वहां तक पहुंचा, इसीलिए उन्हें अम्ब कहा है। अब देखिए ये सवाल कितना बड़ा है। तुलसी रचित प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ये सवाल इस साल साइंस में आया हुआ है, 5 अंक में आया था। अब बताइए जी, प्रथम पद के भावार्थ लिखना है। देखो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, प्रथम पद यही है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जितना मैं अर्थ लिखवाया हूँ आपको लिखना है। ऑफलाइन में चेक करूंगा इसको, और ऑनलाइन के छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप जो 20 के भावार्थ लिखवाया हूँ लिख दीजिए, थोड़ा अपने शब्दों को मिला उला के एकदम वही रहेगा। हो गया? लिख देंगे ना? जी सर। एक तो होमवर्क कर सकते हैं, ज्यादा आपको नहीं दिया हूँ। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है? तो वही रामचरितमानस है। हो गया। तो ये प्रश्न उत्तर थे मेरे पास, इतने सारे क्वेश्चन में खंगाल के देखा हूँ, 25 तक इतने सवाल मिले। अब ऑब्जेक्टिव में कुछ बात कर लेते हैं। ये आप ऑब्जेक्टिव खुद से कर देखिए, तब से कौन सा नहीं हो रहा है। हो गया? तो क्या पहनते थे? तो भाई कॉपी में पहनते थे ना। चलिए देखिए बच्चा जी, मैं लेक्चर को इतना छोटा बनाता हूँ। ये क्वेश्चन सूर्यदास से आ गया था, इसको भी नहीं करना था, सूर्यदास वाला हम कर चुके थे। हो गया? चलिए अच्छा, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो पद है, पुत्र व्यक्त सुभद्र कुमार चौहान, कवि नहीं है, छप्पा है, छप्पा क्या तो ये नाभादास है। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? वही बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। रामचरितमानस और विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की है। किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो ये देखो मैं बोला था, थोड़ा घुमा के भी पूछ लेते हैं आप लोग से। सबसे तुलसीदास का, तुलसीदास का ये नहीं, ये होगा तुलसीदास का। मूल निवास पूछा गया है, अस्थायी निवास तो काशी में था। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास ही है। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। हो गया? तो इस तरह से हमारे सारे ऑब्जेक्टिव नहीं, सारे नहीं मत बोलना है, ऑब्जेक्टिव कुछ जो मेरे पास क्वेश्चन में आपके नहीं मिलेगा वो है। अब आइए क्वेश्चन में तो अभी खरीदने होंगे, तो होना भी चाहिए बच्चों के पास प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए तो मैं अपने क्वेश्चन बैंक से कराऊंगा बच्चे को। आपको दिख रहा होगा चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, तुलसीदास के पद वाला है। चलिए अब ये प्रश्न है, तो अब प्रैक्टिस आपको ही करना है। बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको भारी लग रहा है? माता का नाम हुलसी है, पिता का नाम आत्मारुद्र है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अच्छा, तुलसी सिंह घर क्यों छोड़ दिया? कोई पत्नी की फटकार कर। अस्थायी निवास किस जगह में? काशी में। ये तो क्वेश्चन हो चुका है। राम ले भरे डॉट, तो उधर भरना चाहिए ना, उधर भर देना इसमें, इसका तो आंसर सब हो जाएगा। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। और क्या है ये? रामचरितमानस एक महाकाव्य है। बच्चे इसको मैं क्वेश्चन दूं, ऑप्शन दूं, आपका समय खर्चा करूं, ऐसा मैं मेरा विचार नहीं होता है। एक तो सही मैं ऑलरेडी थोड़ा लेट पढ़ा रहा हूँ बच्चे को। देखिए समन्वयवादी कवि किसे माना गया है? तुलसीदास को। तो उल्टा भी थोड़ा घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं। बरवे रामायण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीदास की है। अच्छा, काशी में कितने साल पढ़ाई की थी? 15 साल की थी। फिर लौटे तो ब्यास बन गए थे। हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों में? 44 छंदों में है। तुलसी ने कैसे भगवान की को खोजा? कैसे भगवान को? राम की भक्ति को। 27-28। गीतावली किसकी रचना है? रामचरितमानस निम्न में क्या है? तो महाकाव्य है। निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की है? दोहावली है। सुर और तुलसी राशि उपजाऊ। कुछ क्वेश्चन को एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये सवाल अच्छा है कि रामचरितमानस का जो रचना काल है कितने साल में हुआ? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन।
विवाह के कुछ समय बाद पत्नी के बिछोह हो गया, इसका क्लिशेस क्या? क्यों? पत्नी के फटेहार कारण। चलिए, तो इस तरह से मैं आपके 38 क्वेश्चन थे, 36 क्वेश्चन थे इसमें, ये बुक में। ये बुक भी बच्चे जी पैसा लगा है, तो इसलिए मैं इसको फिर अब मैं पैसा भी इसमें लगा दिया हूँ, फिर इसको लिखूँ कॉपी पर। कॉपी में वही क्वेश्चन लिख के लाया हूँ जो इसमें शायद ना हो। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये लेक्चर कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, और एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। जो बच्चे बहुत छोटे लेक्चर में चाहते हैं कि उनको पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाए, तो पूरा इसमें ख्याल रखा गया है। थैंक यू, धन्यवाद।